हम अपना वक्त ज़ाया भी करते हैं और हम अपना ज़ाया होने वाला वक्त बचा भी सकते हैं, कुछ नया वक्त क्रिएट भी कर सकते हैं। इस तरह के हम अपनी टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा सा काम कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन नवाज़ है और बातें हो रही हैं वक्त की, कीमती वक्त की। तो आपके कीमती वक्त से चंद एक लम्हे लेते हुए आपसे शेयर करूंगा कि ताज़ा एक रिसर्च आई है और उस रिसर्च ने ये बताया है कि दुनिया में सिर्फ 2% लोग ऐसे हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जी हाँ, मल्टीटास्किंग यानी एक ही वक्त में 3, 4, 5 काम करना, जैसे हम कर रहे होते हैं कि लैपटॉप पे काम भी हो रहा है, फोन भी सुन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो ये जो मल्टीटास्किंग है, इसको कामयाबी से करने वाले लोगों की तादाद दुनिया में सिर्फ 2% है, जबकि बाकी 98% मोनोटास्किंग में कामयाब रहते हैं। लिहाजा हमें एक ही वक्त में 3-4 काम जो हम कई दफा ये सोच के कर रहे होते हैं कि हम अपना टाइम बचा रहे हैं, इस ख्याल से निकलकर हमें मोनोटास्किंग को अपनाना चाहिए अगर हम मल्टीटास्किंग की स्किल नहीं रखते। अब ये भी देखना पड़ेगा कि आया हम उन 2% लोगों में शामिल हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो बहुत मुबारक हो, अगर ऐसा नहीं है वो आपकी कारकर्दगी बता देगी ना आपको कि उन 2% में आपका शुमार है या नहीं है। क्योंकि कई दफा मल्टीटास्किंग के चक्कर में हम जो 3-4 काम इकट्ठे कर रहे होते हैं ना, तो बाद में उन्हीं में से कई कामों को हमें रिपीट करना पड़ता है, जिससे हमारा वक्त जाया हो जाता है। अच्छा, दूसरी अहम बात यह भी है कि हम में से जो लोग क्रिएटिविटी का काम करते हैं वो ये समझ रहे होते हैं कि क्रिएटिविटी जो कि उनका मिजाज है, उनके अंदर एक तख्लीक है, ये किसी भी माहौल में किसी भी वक्त हो सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। हम एक वक्त में या तो लॉजिकल हो सकते हैं या हम क्रिएटिव हो सकते हैं। कई दफ़ा हम जो लॉजिकल बातें कर रहे होते हैं, लॉजिकल किसी मीटिंग में बैठ के कोई आदाद व शुमार डिस्कस हो रहे हैं, कुछ और ऐसा काम हो रहा है, तो उससे अगर हम स्विच होके एकदम से कोई स्पीच करना चाहें और हम ये सोचें कि जी इस वक्त हम क्रिएटिविटी में भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। लिहाजा हमें क्रिएटिविटी के लिए भी अपने आप को तैयार करना होता है। इसका आसान हल ये है कि हम दिन भर के लिए एक टाइम टेबल बना लें, पता हो किस टाइम पे क्या काम करना है। तीसरी और अहम बात यह है कि हम अगर अपने दिन के इख्तिताम पर यह सोचने की बजाय कि आज हमने क्या नहीं किया, इसकी बजाय अगर हम दिन के आगाज पर यह सोचना शुरू कर दें कि आज हमने क्या क्या करना है, तो ये चीज आपके टाइम को काफी हद तक बचाती है। चौथी अहम बात यह है कि हम टाइम वेस्टर्स को पहचानना शुरू कर दें। हमें अचानक कोई फोन करके हमारा टाइम खा जाता है, अचानक कोई आकर बैठकर हमारा टाइम जाया करना शुरू कर देता है। हम तमाम लोगों के साथ तयशुदा प्रोग्राम के तहत बात भी किया करें, मुलाकात भी किया करें, क्योंकि ये जो टाइम वेस्टर्स हैं ये आपको आपके एजेंडे से हटा देते हैं। सो अपने टाइम को कीमती बनाइए। एक जिंदगी है, उस जिंदगी के हर लम्हे को बेहतरीन अंदाज से गुजारिए और अपनी जिंदगी को कामयाब बनाते चले जाइए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जिंदगी और वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करने का हुनर सिखाए। आमीन। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।